नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये भविष्यवाणी 1001% सटीक होने वाला है। मित्रों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी तुम्हें प्राप्त होने वाला है, ये जानकारी अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, जो स्वयं भगवान कृष्ण और श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपके ग्रह गोचर में निर्माण होने जा रहा है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि इस नवंबर महीने में ही एक साथ दो कन्याओं का प्रेम सुख मिलेगा। कब और कहां, आइए जानते हैं हमारे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की ओर से। दोस्तों, आज जो जानकारी आपको मिलने वाला है वो ना तो किसी ज्योतिषी ने अब तक बताई है और ना ही किसी ग्रंथ में इस रूप में समझाई गई है। ये संदेश है स्वयं श्री हरि विष्णु जी और श्री कृष्ण जी की कृपा से, जो नवंबर महीने में आपके जीवन में दो कन्याओं के प्रेम सुख के रूप में प्रकट होने वाला है। मित्रों, हर माह ग्रहों का गोचर कुछ ना कुछ नया लेकर आता है, लेकिन नवंबर 2025 का महीना इतना शक्तिशाली है कि ये आपके जीवन में प्रेम, भक्ति और पुनर्जन्म जैसे अनुभव लेकर आने वाला है। शुक्र ग्रह, जो प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य और आनंद के कारक है, वो इस माह वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ये स्थिति बनाती है दिव्य प्रेम योग, जहां दो कन्याओं का प्रवेश आपके जीवन में एक साथ हो सकता है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, ये साधारण संयोग नहीं है, ये एक ईश्वरीय योजना है जो आपकी आत्मा को दो दिशाओं में खींचने वाली है। एक कन्या आपको भक्ति और अध्यात्म के मार्ग पर ले जाएगी, जबकि दूसरी कन्या आपके जीवन में प्रेम और सौभाग्य की ऊर्जा लेकर आएगी। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये दो कन्याएं कौन हैं? कहीं ये कोई भ्रम तो नहीं? नहीं, ये भ्रम नहीं है, ये विष्णु लीला का परिणाम है। पहली कन्या जो आपके जीवन में अचानक प्रवेश करेगी, वो आपके भाग्य का द्वार खोलने वाली है। वो साधारण परिवार से होगी, लेकिन उसके अंदर माता लक्ष्मी की कृपा छिपी होगी। उसका स्पर्श आपके व्यापार, करियर और आर्थिक स्थिति को संवार देगा। जब आप उससे पहली बार मिलेंगे तो आपको लगेगा मानो ये कोई पुराना रिश्ता है, जैसे आपने उसे पहले कभी देखा हो, कहीं दूर, किसी पिछले जन्म में। यही वो आत्मिक संबंध है जिसे भगवान विष्णु जी ने पहले से ही तय कर रखा है। अब बात करते हैं उस दूसरी कन्या की, जो आपके जीवन में भक्ति, विश्वास और शांति लेकर आएगी। ये कन्या अधिक आध्यात्मिक होगी, आपको भगवान श्री कृष्ण की ओर खींचेगी। उसका नाम एरर या एश अक्षर से शुरू हो सकता है। वो कम उम्र की होगी, लेकिन उसकी आत्मा अत्यंत परिपक्व और दिव्य होगी। आप जब उससे बात करेंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे वो आपकी आत्मा को पढ़ रही है। वो आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का अर्थ समझाएगी। कहते हैं ना, जब भगवान किसी को प्रेम देते हैं तो पहले उसे भक्ति के मार्ग पर लाते हैं। वो कन्या इसी कार्य के लिए आपके जीवन में आएगी। वो आपको प्रेम में आत्मिक विकास का अनुभव कराएगी। अब मित्रों, आइए थोड़ा ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं। नवंबर माह में सूर्य तुला से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र, बुध और गुरु की युति प्रेम में आश्चर्यजनक मोड़ लाएगी। जो लोग अब तक अकेले थे या जिनका प्रेम अधूरा रह गया था, उनके जीवन में नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। जन्म कुंडली के पांचव भाव में यदि गुरु, शुक्र या चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो ये दोहरी प्रेम प्राप्ति का संकेत देता है, और यदि राहु सातवें भाव में हो तो ये आकस्मिक प्रेम प्रस्ताव या गुप्त प्रेम संबंध का भी संकेत है। यही कारण है कि इस नवंबर में दो कन्याएं आपके जीवन में एक साथ जुड़ सकती है। एक कन्या आपके जीवन में प्रकाश का दीपक बनेगी, जबकि दूसरी कन्या आपके कर्मों की परीक्षा लेगी। अब मित्रों, यहां एक बड़ा मोड़ आता है। जब दोनों कन्याएं आपके जीवन में होंगी तो आपका मन दो दिशाओं में बंट जाएगा। एक ओर प्रेम की चाह, दूसरी ओर भक्ति की पुकार।
श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब दो मार्गों में भ्रम हो तो वो मार्ग चुनो जो आत्मा को शांत करे। इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये परीक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु जी द्वारा ली जा रही होगी। आपको अपने हृदय से पूछना होगा, कौन सी कन्या वास्तव में आपकी आत्मा का अंश है। आपको यह समझना होगा कि सच्चा प्रेम केवल आकर्षण नहीं, वह एक आध्यात्मिक बंधन होता है जो पूर्व जन्मों के संस्कारों से जुड़ा होता है। मित्रों, इस दौरान कुछ लोगों को अजीब सपने भी आ सकते हैं, जैसे किसी कन्या का आना, उसका आपको बुलाना या कोई मंदिर का दृश्य दिखना। ये सब संकेत है कि भगवान स्वयं आपकी जीवन लीला को दिशा दे रहे हैं। कभी कभी रात में कोई सुगंध महसूस होगी, कोई घंटी की आवाज सुनाई देगी, या अचानक किसी पुरानी याद में डूब जाएंगे। ये सब विष्णु ऊर्जा के संकेत है। आपके भीतर प्रेम की पुनः जागृति होगी। अब मित्रों, सबसे पवित्र बात जानिए। जो लोग इस नवंबर में सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का नाम जपेंगे, उन्हें केवल प्रेम ही नहीं बल्कि लक्ष्मी कृपा भी प्राप्त होगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मेरे नाम का सच्चे मन से जाप करता है, मैं स्वयं उसके जीवन में प्रेम बनकर उतरता हूं। इसलिए जो व्यक्ति हरे कृष्ण हरे राम का जप करेगा, उसे दिव्य प्रेम के रूप में ये दो कन्याएं प्राप्त होंगी। एक कन्या श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद का प्रतीक होगी और दूसरी कन्या लक्ष्मी जी की कृपा का प्रतीक बनेगी। जी हां मेरे साथियों, गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जल अर्पित करें। हर शुक्रवार माता लक्ष्मी जी को लाल फूल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। कोई भी निर्णय प्रेम में जल्दबाजी में ना लें, और सबसे जरूरी, किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि प्रेम वही है जो आत्मा को ऊंचा उठाए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि विष्णु जी जब किसी भक्त के जीवन में प्रवेश करते हैं, तो वो केवल भक्ति नहीं देते, बल्कि प्रेम के माध्यम से जागृति देते हैं। नवंबर का ये महीना आपकी जिंदगी में नया अध्याय, नया प्रकाश और नया प्रेम लेकर आएगा। दो कन्याएं आएंगी, एक आपकी किस्मत बदलेगी, दूसरी आपकी आत्मा को शुद्ध करेगी। इसलिए यदि आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो, तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो वही कन्या हो जिसे स्वयं भगवान ने आपके मार्ग में भेजा है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि विष्णु जी में विश्वास रखते हैं, तो अभी कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु जी, क्योंकि जैसे ही आप ये नाम लिखेंगे, आपके जीवन के ग्रह शांत होंगे, प्रेम मार्ग सुगम होगा और नवंबर का ये महीना आपके लिए भाग्य परिवर्तन का महीना बन जाएगा। लेकिन अब नवंबर का आगमन इन दोनों ऊर्जाओं को आमने सामने लाने वाला है। जैसे दो नदियां एक जगह मिलती है, वैसे ही अब आपके जीवन की ये दोनों कन्याएं एक ही दिशा में टकराने जा रही है। मित्रों, नवंबर के महीने में शुक्र ग्रह और बुध ग्रह का संयोग प्रेम में उलझन और परीक्षण लेकर आता है। चंद्रमा का गोचर आपके भावनात्मक पक्ष को जागृत करेगा। जो बातें पहले धुंधली थी, अब स्पष्ट होने लगेंगी। ये वो समय होगा जब आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी कन्या केवल भाग्य बदलने आई थी और कौन सी आपकी आत्मा का स्थायी प्रेम बनकर उतरी है। गुरु बृहस्पति का प्रभाव इस माह कर्म फल को सक्रिय करेगा। जिसने भक्ति और सच्चाई का मार्ग चुना, वो प्रेम में सफल होगा, और जिसने केवल आकर्षण या मोह को महत्व दिया, वो स्वयं भ्रम में फंस जाएगा। अब मित्रों, कथा का सबसे रहस्यमयी मोड़ आता है। आप देखेंगे कि दिसंबर के पहले सप्ताह में दोनों कन्याओं का कहीं ना कहीं टकराव होना तय है। एक कन्या आपको देखकर मुस्कुराएगी, दूसरी कन्या का चेहरा गंभीर होगा। एक आपको सांसारिक प्रेम का सुख देगी, दूसरी आपकी आत्मा से प्रश्न पूछेगी, क्या तुम केवल मेरा शरीर चाहते हो या मेरी आत्मा को भी पहचानते हो? मित्रों, यही वो पल होगा जब आपकी आत्मा कांप उठेगी, क्योंकि ये कोई सामान्य मिलन नहीं, ये श्री हरि विष्णु जी की परीक्षा का क्षण होगा। अब आपका मन बेचैन रहेगा। आप सोचेंगे, किसे चुनूं? जिसने मुझे हंसाया, जिसने मुझे समझाया,
जिसने मुझे सफलता दी या जिसने मुझे आध्यात्मिकता दी। आपका हर कदम भगवान द्वारा देखा जा रहा होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रेम तब सच्चा होता है जब वो परीक्षा में खरा उतर जाए। इसलिए इस समय आपके जीवन में भ्रम उत्पन्न होगा, लेकिन याद रखिए, भ्रम केवल तभी आता है जब सत्य आपके बहुत करीब होता है। इस समय आपके जीवन में पुनः कुछ दिव्य संकेत प्रकट होंगे। आपको रात में कोई मंद स्वर में हरे कृष्ण सुनाई दे सकता है। कोई अजनबी व्यक्ति अचानक आपको सलाह देगा जो आपकी उलझन सुलझा देगा। किसी मंदिर में जाते समय अचानक शंखनाद सुनाई देगा। यह संकेत होगा कि भगवान श्री कृष्ण आपकी परीक्षा से संतुष्ट है। जो लोग ध्यान और भक्ति में समय देंगे वे स्वप्न में स्पष्ट देखेंगे कि कौन सी कन्या उनके लिए बनी है, और जो केवल आकर्षण में फंसे रहेंगे उनका प्रेम स्वयं भगवान के नियमों से समाप्त हो जाएगा। मित्रों, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से एक दिव्य संदेश प्राप्त होता है। जब दो मार्ग सामने हो तो वो मार्ग चुनो जो तुम्हें ईश्वर के और करीब लाए। इसलिए यदि वो कन्या तुम्हें ईश्वर की याद दिलाती है, तुम्हें सच्चाई और संयम सिखाती है, तो समझ लेना कि वही तुम्हारी आत्मा की संगिनी है। कभी कभी भाग्य वाली कन्या केवल थोड़े समय के लिए आती है ताकि तुम्हें तुम्हारी सच्ची राह दिखा सके। वो तुम्हारे जीवन में समृद्धि देकर चली जाएगी, लेकिन भक्ति वाली कन्या तुम्हारे साथ जीवन भर चलेगी, क्योंकि वो स्वयं श्री कृष्ण के प्रेम का अंश होती है। नवंबर के तीसरे सप्ताह तक आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सामने होगा। या तो आप सांसारिक आकर्षण का चयन करेंगे या आत्मिक प्रेम का। इस निर्णय के बाद आपके ग्रह स्वयं संतुलित होने लगेंगे। जो व्यक्ति ईश्वर के आदेश को स्वीकार करेगा उसकी कुंडली में शुभ योग बनेंगे। गुरु की दृष्टि तीसरे और सातवें भाव पर पड़ेगी और प्रेम, विवाह, सफलता तथा मानसिक शांति प्राप्त होगी। परंतु जो मोह में फंसकर गलत निर्णय करेगा उसके लिए राहु और केतु की छाया सक्रिय हो जाएगी और वो अगले 6 महीनों तक अस्थिर रहेगा। अब मित्रों, जानिए कौन से उपाय इस परीक्षा में आपको विजय दिलाएंगे। हर दिन सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करें। गुरुवार को पीली वस्तु दान करें। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी के चरणों में गुलाब अर्पित करें। शनिवार को काले तिल और तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं और रात को सोने से पहले श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करें, हे नंदलाल, मुझे सही दिशा दिखाओ ताकि मैं प्रेम में गलत राह ना चुनूं। इन उपायों को यदि आप पूरे विश्वास से करेंगे तो नवंबर का महीना आपके जीवन में ईश्वरीय प्रेम की पहचान बन जाएगा। मित्रों, जो लोग नवंबर में सच्चे मन से भगवान के आदेश का पालन करेंगे उनके लिए आने वाला वर्ष 2026 अत्यंत शुभ रहेगा। उनके जीवन में प्रेम और विवाह दोनों की संभावना बढ़ेगी। भाग्य की देवी स्थायी रूप से साथ रहेंगी और भक्ति की कन्या उनके हृदय की स्थिरता बन जाएगी। ये वही मिलन होगा जिसे ग्रंथों में विष्णु लक्ष्मी मिलन कहा गया है, जहां प्रेम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा और धर्म का संगम होता है। अब मित्रों, जब नवंबर का अंतिम सप्ताह आएगा, आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी का हर भ्रम मिट चुका है। मन शांत होगा, आत्मा प्रसन्न होगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके निर्णय से प्रसन्न होंगे। आपका प्रेम अब केवल संबंध नहीं रहेगा, वो भक्ति का रूप ले लेगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए साथ होंगे, और यही सच्चा प्रेम है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, नवंबर का महीना साधारण नहीं होता। ये वही समय होता है जब दीपावली के बाद ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बदलती हैं और प्रेम, भाग्य और धन तीनों एक साथ सक्रिय होते हैं। इस बार एक दुर्लभ योग बन रहा है। वृषभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश और मीन राशि में बृहस्पति का दृष्टि योग। ये योग हर व्यक्ति के प्रेम जीवन में परिवर्तन लेकर आता है, परंतु जी आपके मामले में ये परिवर्तन सामान्य नहीं बल्कि अद्भुत और अलौकिक है। आपकी कुंडली में श्री कृष्ण की कृपा के साथ 2 शक्तियां सक्रिय हुई है। पहली शक्ति राधा रानी की करुणा
और दूसरी माता लक्ष्मी की कृपा। और यही दोनों शक्तियां इस नवंबर में 2 कन्याओं के रूप में आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। ये कन्या बहुत ही सरल, कोमल और विनम्र स्वभाव की है। इसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। जब वो आपकी ओर देखती है तो उसमें कोई छल नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। वो साक्षात प्रेम का प्रतीक है। ज्योतिष के अनुसार ये कन्या आपके जीवन में भावनात्मक जुड़ाव लेकर आती है। वो आपको प्रेम का वो रूप दिखाएगी जो त्याग, श्रद्धा और निष्ठा से भरा है। वो राधा रानी की तरह निष्काम प्रेम करती है, जो मांगती नहीं बस देती है। आपके जीवन में ये कन्या उस समय प्रवेश करेगी जब आप बिल्कुल अकेले होंगे। शायद किसी शाम, किसी संदेश या किसी मुलाकात के माध्यम से आपको महसूस भी नहीं होगा कि ये प्रेम है, परंतु धीरे धीरे ये आपके दिल में गहराई तक उतर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की लीला ऐसी ही होती है। मित्रों, वो बिना बताए, बिना योजना के अचानक जीवन में रंग भर देते हैं। और यही रंग नवंबर में आपके जीवन को प्रेम से रंगने वाला है। अब बात करते हैं दूसरी कन्या की। ये कन्या अलग है। इसमें शक्ति है, आत्मविश्वास है और एक रहस्यमयी आकर्षण भी है। ये कन्या आपके जीवन में केवल प्रेम नहीं, सौभाग्य लेकर आती है। जहां वह प्रवेश करती है, वहां धन, प्रतिष्ठा और सफलता बढ़ती है। ये कन्या आपके जीवन में एक परिवर्तन का कारण बनेगी। संभव है वो किसी पुराने संबंध से जुड़ी हो, या कोई ऐसी महिला जो पहले से आपकी जिंदगी में किसी ना किसी रूप में रही हो, लेकिन इस बार उसका आगमन नया अर्थ लेकर आएगा। वो आपके प्रति अपने भाव प्रकट करेगी, आपको समझेगी, आपकी मेहनत का सम्मान करेगी। और मित्रों, जो सबसे बड़ा रहस्य है वो ये है कि इस कन्या के भीतर माता लक्ष्मी की ऊर्जा है। वो आपके भाग्य का द्वार खोलने आई है। उसकी उपस्थिति से आपके कार्य बनने लगेंगे, रुकता हुआ पैसा वापस मिलेगा और घर में शांति आने लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे, क्यों 2 कन्याएं, क्यों एक ही समय में 2 प्रेम संबंध? मित्रों, श्री कृष्ण जब किसी के जीवन में लीला करते हैं तो वो केवल प्रेम के माध्यम से नहीं, बल्कि जागरण के माध्यम से करते हैं। ये 2 कन्याएं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि आपके जीवन के 2 अध्यायों की प्रतीक है। पहली कन्या आपकी आत्मा को प्रेम सिखाने आई है। वो आपको दया, करुणा और सच्ची भावना का अर्थ सिखाएगी। दूसरी कन्या आपके कर्म और भाग्य को सक्रिय करने आई है। वो आपको सफलता और आत्मबल प्रदान करेगी। और जब ये दोनों ऊर्जाएं एक साथ जुड़ती है तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम और समृद्धि दोनों का संगम हो जाता है। ये वही स्थिति है जब राधा और लक्ष्मी दोनों श्री कृष्ण के संग होती है, एक प्रेम में, एक सौभाग्य में। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सभी को ये जानकारी पसंद आया हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो दोस्तों सच्चे दिल से भगवान श्री कृष्णा और श्री हरि विष्णु जी के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दें, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर बना रहे। धन्यवाद।